बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और जदीद मुआशी अफ़कार व तहरीकात का आज हमारा सबक नंबर 44 है, जिसका उन्वान है इस्लाम के मुआशी अक़दार। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये सिलसिला चल रहा है और सिलसिले की आखिरी कड़ी हलाल व हराम आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने ताउन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले ताउन का मफ़हूम पढ़ा था कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, माली ताउन करना, हर किस्म का कोई भी ताउन की उससे ज़रूरत हो तो वो ताउन उसके साथ करना, ये ताउन कहलाता है। ऐसे ही इस्लाम में ताउन की अहमियत के हवाले से हमने पढ़ा कि इस्लाम में ताउन को बड़ी अहमियत दी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। ऐसे ही निज़ाम मईशत में ताउन का किरदार हमने देखा है। सर्फ़ दौलत में, तबादला दौलत में, पैदाइश दौलत में ताउन का क्या किरदार है, किस तरीके से ये रोल प्ले करता है, सारी तफसीलात हमने बयान कर दी हैं। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम हलाल व हराम का मफ़हूम देखेंगे। ऐसे ही कुरान में बयान करदा जो हराम अशिया हैं उनकी तफसीलात पढ़ेंगे। ऐसे ही कुरान में हिल्लत व हुर्मत के हवाले से पढ़ेंगे कि कुरान में हिल्लत व हुर्मत की क्या अहमियत बयान की गई है। ऐसे ही अहादीस की रूह से कौन से जानवर हलाल हैं, कौन से हराम हैं, इसकी सारी तफसीलात आज के इस सबक में ज़िक्र की जाएंगी। ऐसे ही हलाल की बरकत और हराम के नुकसानात पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम हलाल व हराम का मफ़हूम ज़िक्र करते हैं कि हलाल व हराम का मफ़हूम क्या है। तो हलाल से मुराद ऐसी अशिया हैं जिनका खाना, जिनका पीना, इस्तेमाल करना शरीयत की तरफ से जायज़ हो, इसे हलाल कहा जाता है। जबकि हराम जो है वो इसके मुतज़ाद है, यानी शरीयत ने जिनके खाने पीने, जिनके इस्तेमाल की इजाज़त ना दे रखी हो बल्कि उनसे मना कर रखा हो, इसे हराम कहा जाता है। हलाल व हराम की वजाहत करते हुए इस्लाम और जदीद मुआशी नज़रियात में सैयद अबुल आला मौदूदी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिन चीज़ों या कामों को अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ और दुरुस्त करार दिया है, वो अशिया और काम हलाल के ज़ुमरे में आते हैं। और जिन अशिया या कामों से अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है वो हराम है। तो इससे भी मालूम होता है कि जिन कामों की इजाज़त दी है वो हलाल हैं और जिन कामों से मना किया है वो हराम हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुरान में हराम करदा अशिया कौन सी हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 173 में इरशाद फरमाया है कि बेशक इसने तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर नामज़द किया गया हो। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हराम की हैं, यानी मुर्दार जो जानवर मर गया हो उसका खाना जायज़ नहीं है। ऐसे ही खून जो है जानवर का वो हराम है, अल्लाह ताला ने मना किया है इसे। सूअर का गोश्त इंसान नहीं खा सकता, उसका कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे ही वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर नामज़द किया गया हो, किसी जानवर को किसी बुत के नाम पर, किसी पीर के नाम पर या किसी दरबार के नाम पर छोड़ दिया जाए कि जी ये फ़लाँ के नाम पर है, मैं फ़लाँ के नाम पर इसको ज़िबा करता हूँ, तो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर इसे ज़िबा किया जाएगा तो इसका खाना जायज़ नहीं है, चूँकि वो अल्लाह ताला के अलावा के नाम पर ज़िबा किया गया है। तो ये चीज़ें कुरान मजीद में हराम करार दी गई हैं। तो चलिए अब हम कुरान में हिल्लत व हुर्मत देखते हैं। तो कुरान मजीद की बेशुमार आयात में अल्लाह ताला ने हिल्लत व हुर्मत के अहकामात नाजिल फरमाए हैं। जिन चीज़ों को हलाल, जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, उनके बारे में तफसीलात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की हैं, जिनमें से चंद आयात का तज़किरा हम करते हैं। पहली आयत मुबारक है वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 88 है। अल्लाह ताला ने फरमाया है और खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ताला ने तुमको बख्शी हैं, हलाल और पाकीज़ा, और बचे रहो उस खुदा की नाराज़ी से जिस पर तुम ईमान लाए हो। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारे लिए हलाल और तय्यब है उसमें से खाओ,
तो अब जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है उनमें से खाने का भी हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, ये हिल्लत बयान कर दी है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया एक और जगह, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, के लोगों खाओ जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाक है। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के तरीक़ों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरत बकरा आयत नंबर 168। अब इसमें भी अल्लाह ताला ने खुल्लम खुला इजाज़त दी है कि कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलाल, जो कुछ ज़मीन में तुम्हारे लिए हलाल है उसको खाओ। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के खाओ और पियो। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हद से तजावुज़ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, क्योंकि अल्लाह ताला हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो अब इसमें अल्लाह ताला ने खाने का हुक्म दिया है, पीने का हुक्म दिया है, लेकिन उन चीज़ों के खाने पीने का हुक्म दिया जा रहा है जो हलाल हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह हदीद में, वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, और रहबानियत उन्होंने यानी ईसा इब्न मरियम के पैरोकारों ने खुद ईजाद कर ली, हमने वो इन पर नहीं लिखी थी, मगर सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश इन पर लाजिम थी, बस उन्होंने इसका लिहाज ना किया जैसा कि इसका हक था। तो अब देखिए यहाँ पर एक हराम काम की इब्तिदा उन्होंने कर ली थी। अल्लाह ताला ने उनके इस हराम काम की मज़म्मत बयान कर दी और बतला दिया कि ये उन पर लाजिम नहीं किया था और ये उन्होंने ख़ुद ही इसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया और एक हराम काम में मुब्तला हो गए। ऐसे बेशुमार आयत में अल्लाह ताला ने हिल्लत और हुर्मत के अहकामात नाजिल फरमाए हैं, जिनमें हलाल चीज़ों के खाने का हुक्म, इस्तेमाल करने का हुक्म और हराम चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अहादीस की रूह से कौन कौन से जानवर हराम हैं। तो पालतू गधा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन इसके इस्तेमाल से और इसका गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। ऐसे ही शेर, चीता, रीछ, भेड़िया, गिद्ध, बाज, शिकरा, चील, सूअर, सांप, कौवा वगैरह ये सारे जानवर जो हैं अहादीस की रूह से हराम करार दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल ने इनको हराम करार दिया है और इनका गोश्त खाने से मना फरमाया है। इसके अलावा और भी बहुत से जानवर हैं जिनके इस्तेमाल से शरीयत में मना किया गया है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर शुरू में आयत नंबर 3 में फरमाया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबि वअन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। तर्जुमा यह है, इसमें कुछ जानवरों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तर्जुमे में देखिए वो कौन से हैं कि तुम पर हराम किया गया है मुर्दार खून, खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी चीज़ का नाम पर ज़िबा किया गया हो, और गला मरोड़ा हुआ, पत्थर या लाठी से मारा हुआ और ऊपर से गिरकर मरा हुआ, और दूसरे जानवर के सींग से ज़ख़म खाकर मरा हुआ, और दरिंदे का फाड़ा हुआ, मगर ये कि तुमने इसको ज़िंदगी ही में ज़िबा कर लिया हो, और जो बुतों के नाम पर ज़िबा किया गया हो और तुम पर हराम कर दिया गया है कि तुम 500 के ज़रिए से हिस्से बांटो, ये सब तुम्हारे फ़िस्क हैं। अब देखें इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुर्दार का खून जो है, मुर्दार और खिंजीर का गोश्त जो है, ऐसे ही जिस जानवर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और ज़िबा कर दिया गया वो भी हराम है। जिसका गला मरोड़ कर सांस बंद करके मारा गया जानवर हो वो भी हराम है। पत्थर या लाठी से मारा हुआ जो जानवर है वो भी हराम है, ठीक है। और कोई ऊंची जगह से, मकान से, पहाड़ से गिरकर कोई जानवर मर गया वो भी हराम है। और दूसरे जानवर ने किसी जानवर को सींग मार दिया जिसकी वजह से वो मर गया तो ये मरा हुआ जानवर भी हराम है। किसी दरिंदे ने किसी जानवर को फाड़ दिया और अगर उसको ज़िंदगी ही में हलाल कर लिया, यानी ज़ख़म लग गया, अभी हयात था, सांस उसके चल रहे थे, तो उसको ज़िबा कर लिया, फिर तो हलाल है। लेकिन दरिंदे ने फाड़ा और उस ज़ख़म की वजह से वो मर गया तो फिर यह हराम है। ऐसे ही बुतों के नाम पे जो जानवर ज़िबा किए गए हैं वो भी हराम कहलाएंगे। तो शरीयत में ये सारे जानवर जो हैं वो हराम करार दिए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हलाल की क्या बरकत है और हराम के नुकसानात क्या हैं।
पहले नुकसानात देखते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि इबादत की आदमी कबूलियत, कि इंसान जितनी मर्ज़ी इबादत कर ले और हराम खाता रहे तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि कोई आदमी कितनी ही नमाज़ें क्यों ना पढ़ ले और इतनी नमाज़ें पढ़े कि उसकी पीठ जो है वो टेढ़ी हो जाए, इतने रोज़े रखे कि बाल जैसा दुबला बारीक हो जाए, पतला हो जाए, मगर जब तक वो हराम से परहेज़ नहीं करेगा उसकी कोई नमाज कबूल नहीं, उसका कोई रोज़ा कबूल नहीं, उसके नमाज उसके रोज़े बेफ़ायदा जाएंगे, ये नमाज रोज़े उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। ऐसे ही दूसरा नुकसान ये है कि कोई हराम लुकमा खाया और हराम लुकमे से जिस्म के जो आज़ा बने या जिनको तक़वियत मिली या कोई जिस्म का कोई उज़्व बना या गोश्त का कोई लोथड़ा बना, तो जब तक वो लोथड़ा मासियत में गुनाह में मुब्तला नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकता। यानी लाज़मी हराम का लुकमा खाया हुआ अल्लाह ताला की नाफरमानी में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब भी कोई इंसान हराम खाएगा और अगर कोई मुस्तकिल ही हराम खाना शुरू कर दे तो फिर वो मुस्तकिल ही अल्लाह ताला का नाफरमान बन जाता है। ऐसे ही हराम का एक नुकसान ये भी होता है कि दुआओं की आदम कबूलियत होती है। इंसान जब तक हराम खाता रहेगा उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, वो जितना मर्ज़ी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांग ले उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। ऐसे ही एक नुकसान ये भी है कि जो शख्स दुनिया में हराम खाता है तो जब वो जहन्नुम में जलेगा तो उसके पेट को अंगारों से भर दिया जाएगा। तो देखें कितना बड़ा नुकसान है कि उसके पेट को हराम खाने की वजह से अंगारों से भर दिया गया है। ऐसे ही इसकी बरकत देख लें कि अगर कोई हलाल खाता है, हराम से बचता है, तो उसकी इबादत कबूल होती है, उसका जिस्म जो है वो फरमाबरदार होता है। चूँकि पीछे हमने पढ़ा था कि हराम का लुकमा खाने की वजह से आज़ा जो है नाफरमानी में लग जाते हैं, लेकिन जो हलाल खाता है उसका जिस्म जो है वो अल्लाह ताला का मुती, अल्लाह ताला का फरमाबरदार बन जाता है। ऐसे ही दुआओं का कबूल होना ये बहुत बड़ी बरकत है कि जो हलाल खाता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। ऐसे ही ये हलाल खाने वाला अल्टीमेट और आखिरकार जन्नत में जाएगा क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ इस्तेमाल करता था दुनिया में। इसके अलावा और भी बहुत से नुकसानात और बहुत सी बरकत हैं जिनका तज़किरा इस मुख्तसर से सबक में मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप कुतुब से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा निकला कि आज के इस सबक में हमने हलाल और हराम के हवाले से गुफ्तगू की है और हमने सबसे पहले हलाल और हराम का मफ़हूम पढ़ा है कि हलाल और हराम किसे कहा जाता है, और इसके बाद फिर हमने कुरान में बयान करदा अशिया जो हैं हराम हैं उनका तज़किरा किया है कि कौन कौन सी अशिया कुरान में हराम करार दी गई हैं। ऐसे ही कुरान में हिल्लत और हुर्मत की जो अहमियत बयान की गई है कुरान मजीद की आयत की रोशनी में मुख्तसरन हमने उनका तज़किरा किया है। ऐसे ही अहादीस की रूह से कौन से जानवर हराम हैं, कुछ जानवरों की फ़हरिस्त मैंने ज़िक्र की है जो कि अहादीस की रूह से हराम करार दिए गए हैं। ऐसे ही कुरान मजीद में भी कुछ जानवरों को हराम करार दिया गया है, इनकी सारी तफसीलात हमने ज़िक्र कर दी हैं। ऐसे ही आखिर में हमने हलाल की बरकत और हराम के नुकसानात का तज़किरा किया है कि हलाल की बरकत क्या होती है और हराम के नुकसानात क्या होते हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुताल्लिक़ अगर हम गुफ्तगू करें तो यही एक सवाल है कि जी हलाल और हराम की वजाहत करें। तो तफसीलात हमने आज के सबक में ज़िक्र कर दी हैं, यानी सवाल का ये पहला हिस्सा आज के सबक में हुआ है। और मईशत में इसका क्या किरदार है, तो ये मईशत में इसका किरदार जो है वो इंशाल्लाह हम अगले सबक में देखेंगे। तो यानी सवाल के दो हिस्सों में से एक हिस्सा हमारा हो गया, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह अगले सबक में हम देखेंगे। तो अगले सबक नंबर 45 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से चलते रहेंगे और इस्लाम के मुआशी अक़दार हमारे जैसा कि चल रहे हैं तो वही चलते रहेंगे, और हलाल और हराम का हिस्सा दोम जो है वो हमारा अगला सबक होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।